ओके, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। आप लोग बताइएगा आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Visible. Yes, sir. लिखिए। Visible. ओके, तो कंटिन्यू करते हैं यार आगे। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो हमने थोड़ा बहुत आइडिया लिया था कि वर्क क्या होता है ना। तो वर्क, एनर्जी हो या पावर हो, कुछ भी हो, ये सब आप बेसिक बेसिक सारे जानते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम भी आ गया ना, आप जानते हो, लगाना भी जानते हो। लेकिन कुछ चीजें क्या है हम भूल गए हैं, 11th क्लास में भी हमने नहीं पढ़ी है, थोड़ा बहुत हमें आइडिया भी नहीं है। तो इसलिए आपकी ये क्लासेस लगाई गई हैं ताकि आप कुछ आइडिया ले लो चीजों का और कुछ क्वेश्चंस कर लो इनके ऊपर। ठीक है, तो हो सकता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अभी वर्क पावर एनर्जी की एक और क्लास लें। जरूरी नहीं है कि जरूरत पड़ेगी, पर अगर पड़ती है तो हम लेंगे उसकी एक और क्लास। ठीक है, तो आप लोगों का इसमें काम ज्यादा मेन ये रहेगा कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आनी है इसकी, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे। तो क्वेश्चन ज्यादा आपको नहीं करने हैं इसमें। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन कर लो, मुझे पता है तुम्हारा 12th का भी चल रहा है टॉपिक और बहुत ज्यादा काम हो जाता है, टाइम तुम्हारे पास होता नहीं है। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, तो आप वो जरूर करिएगा। ठीक है, अभी आप लोगों की शायद मंडे को भी क्लास नहीं है, राखी के दिन क्लास नहीं है, छुट्टी है शायद उस दिन। तो Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो तुमको क्या है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम। देखो, स्टूडेंट के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। अगर राखी वगैरह तुम्हें सेलिब्रेट करनी, करो। आधे तुम 1-2 घंटे में उसको करके आराम से फ्री हो सकते हो। पूरा दिन थोड़ी राखी मनाओगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि तुमको 100-200 लोगों के हाथों पे राखी बांधनी है या तुमको खुद को बनवानी है ना। लेकिन तुम्हारा जो काम है मेन, वो है पढ़ाई करना, तो आप उस दिन को भी यूटिलाइज करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा 11th क्लास के, ये जो टॉपिक चल रहे हैं इनके, तो इनको आप उस दिन कर लेना। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम जब भी मिलेंगे, आप लोगों का क्या होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आप लोगों को कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमने वर्क के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लिया था लास्ट टाइम, है ना, कि क्या होता है वर्क फिजिक्स में, क्या होता है, किस चीज को हम सिग्निफाई सिग्निफाई करते हैं वर्क, है ना। और फिर हमने अलग अलग तरीके से वर्क निकालना भी सीखा था, जैसे कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, ये तो तुम समझ गए थे। फोर्स का कॉस्ट प्रोडक्ट लेते हैं, ये भी तुम समझ गए थे, है ना। लेकिन आप लोगों को वेरिएबल फोर्सेस के केस में समझ में आया होगा लास्ट लेक्चर में कि कैसे निकाला जाता है ना। कैसे निकालते हैं भाई जब फोर्स वेरिएबल होता Yes. है। Minus kx का फॉर्मूला पुट करें. Area under graph. Area under the curve. हाँ, इंटीग्रेट करके निकालते हैं बेसिकली, है ना, फोर्स को इंटीग्रेट करते हैं। तो हम जब भी इंटीग्रेट करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, तो वर्क निकल जाता है हमारा। तो एरिया अंडर द कर्व से भी निकाल सकते हैं हम, राइट। एरिया अगर आपको कर्व दे रखा है, आप बना पा रहे हो, तो उसके हेल्प से आप एरिया निकालो और एरिया आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। अगर एरिया नहीं दे रखा आपको, कर्व नहीं दे रखा आपको बेसिकली, तो आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्ट। फोर्स को आपको बताया जाएगा कि भाई जो वेरिएबल है वो किसकी टर्म्स में वेरिएबल है ना। So you can use that particular expression to find out the work done by integrating it, right? तो ये तो हो गया वो वाला वेरिएबल फोर्स वाला तरीका। अच्छा, एक स्प्रिंग फोर्स का भी पढ़ाया था मैंने। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है ना। Yes. क्या होता है भाई स्प्रिंग फोर्स में, कैसे निकालते हैं वर्क डन। वो सर माइनस के एक्स स्क्वायर Minus बाय 2। kx. माइनस के एक्स तो फोर्स होता है, वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो माइनस के एक्स Minus स्क्वायर बाय kx 2। two. Plus kx. याद आ रहा है थोड़ा बहुत, थोड़ा याद आ रहा है जो पढ़ा था लास्ट टाइम पे, है ना। यस सर। फोर्स जो निकालते हैं हम वो माइनस के एक्स होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, माइनस के एक्स क्यों होता है ये। सर वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है हाँ, ना। रिस्टोरिंग फोर्स होता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों होता है ये, क्योंकि जो स्प्रिंग होती है वो अपनी नेचुरल टेंडेंसीज में जाना चाहती है। अगर आपने स्प्रिंग को बाहर खींच दिया, है ना, फोर्स लगा के, और तुम्हारी जो स्प्रिंग है वो तो तुम्हारी नेचुरल स्टेट में रहना चाहती थी, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, तुम्हारा फोर्स है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है आगे की डायरेक्शन में। लेकिन जो यस। फोर्स लगेगी, स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा, वो तो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा ना। तो दैट्स वाई उसको क्या क्या यूज बोलेंगे, माइनस के एक्स, माइनस जो साइन है वो इसलिए यूज करेंगे। बात समझ में आई। तो आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि एक्सटर्नल फोर्सेज में और स्प्रिंग फोर्सेज में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्सटर्नल फोर्स को स्प्रिंग फोर्स ले लो। बात समझ में आ रही है। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा फोर्स जो भी मेंशन्ड है,
वो है एक्सटर्नल, और कब आपको जो पूछा जा रहा है वो स्प्रिंग फोर्स पूछा जा रहा है, ये एक्सटर्नल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं भाई, आज हम पढ़ते हैं थोड़ा और कोर्स को कंक्लूड करते हैं, थोड़ी एनर्जी वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दो तरह के फोर्सेस होते हैं बच्चों, है ना। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, 11th क्लास में भी पढ़ा था इन्हों, बट 9 में भी पढ़ा था ये, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जो डिपेंड करते हैं केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट के। बात समझ रहे हो? जैसे कि तुमने यहाँ यस से सर। मोशन स्टार्ट किया, अब तुमने वर्क कितना किया, है ना। यहाँ से स्टार्ट करके तुम स्कूल गए मान लो, तो स्कूल तक जाने में तुमने कितना वर्क किया, अगर ये केवल डिपेंड कर रहा है तुम्हारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया आपको यहाँ से वहां तक ले जाने में, तो वो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देख के बताया जा सकता है। आप कहाँ से गए, आप माउंटेन्स चढ़ के गए, रिवर में तैर के गए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बात समझ में आ रही है? तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। इन पे फर्क नहीं पड़ता इनको कि ये कौन से पाथ से आ रहे हैं। बात समझ रहे हो आप, है ना। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। ऐसे ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड करते हैं कि भाई आपका पाथ क्या है। जैसे कि अगर आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन में चेंज ला दिया, तो आपका जो वर्क डन है वो चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। जैसे फ्रिक्शन फोर्स की बात हम करते हैं, तो फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है ना कि कहाँ पे किस पाथ से आप लेके जा रहे हो, यस पाथ पे डिपेंड करता है ना फ्रिक्शन फोर्स। Yes, हर sir. पाथ का अलग होगा। अगर किसी रास्ते से आप जा रहे हो, मान लो अगर स्कूल जा रहे हो, अब आप माउंटेन से गए तो फ्रिक्शन अलग लग रहा है ना। बाय रोड गए हो, कोई नॉर्म सड़क पे गए हो तो अलग लग रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो फ्रिक्शन जो है वो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, क्योंकि उसमें आपका डिपेंड कर जाता है वो पाथ पे। तो दो चीजें बहुत ही बेसिक है, ये याद रखेंगे हम, आगे काम आएंगे हमारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल हम जब लेंगे, तो हम लेंगे कि भाई वर्क डन जो डिपेंड करेगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा। और इसको हम कैसे समझेंगे कि अगर आपने फ्रिक्शन फोर्स ले लिया जैसे कि एग्जांपल के लिए, तो अगर आपका फ्रिक्शनल कांस्टेंट म्यू है, तो आपका जब आप वर्क डन निकालोगे ए से बी जाने में, तो अगर आपका एक पाथ आप ले रहे हो ये वाला, ए टू बी आप डायरेक्ट जा रहे हो, एक आप जा रहे हो सी से है ना, ए सी बी जा रहे हो आप, तो आपका जो फ्रिक्शन लगेगा वो अलग लगेगा। तो आपका वर्क डन जो आएगा वो ए सी बी में ज्यादा आएगा, ए बी में कम आएगा। ऐसा क्यों हुआ बताओगे? फर्स्ट वाले में लॉन्ग डिस्टेंस बढ़ पाथ गया है। ना। हाँ, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? पाथ डिपेंड। पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, तो पाथ पे पाथ चेंज जो कर दिया ना तुमने, देखो ये रास्ता जो है ए बी वाला जो रास्ता है वो शॉर्टर है। यस तो शॉर्टर वर्क है, शॉर्टर डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क कम हो जाएगा रिलेटिवली, है ना, यस कम हो सर। जाएगा। Yes, sir. और एसीबी वाला तुम्हारा पाथ ज्यादा दिख रहा है। एनी बिटवीन टू पॉइंट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये बात तो तुम जानते हो यस सर। ना। तो स्ट्रेट लाइन से छोटा तो हो नहीं सकता ना, एसीबी हो सकता है क्या? नो सर। No, sir. तो आपका एबी पे जो वर्क डन आएगा, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट कम है और तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स है, तो वो तो तुम्हारा सेम ही लग रहा है। अगर एफ नीचे लग रहा है, एफ ऊपर लग रहा है, लेट से, तो फिर उस केस में वर्क डन जो आएगा वो एसीबी पे ज्यादा आ जाएगा। बात समझ में आई? यस यस। Yes, sir. एक क्वेश्चन कर दो यार इस बात पे, फिर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, यूज करो और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, इजी है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है पता है सबको? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू पता है ना क्या mg. होता है? हाँ, तो फॉर वर्क डन में निकाल सकते हो, निकालो। थर्टी सेकेंड्स मिलेंगे आपको इसके लिए। अभी जो पढ़ा है उसको याद करो। ग्रेविटी क्या है, एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। क्या आंसर आ रहा है? Sir, 0.
आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. मेरा लीव हो गया शायद, पता नहीं किसी ने। तो मुझे लग रहा है तुम लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है क्या कुछ चैट में, उसमें चेक करो। अ, ये पीपल जो होते हैं ना पार्टिसिपेंट्स, उसमें चेक करो किसी को रिमूव करने का ऑप्शन आ रहा है क्या? No, sir. No, sir. नो सर। मुझे लगा किसी बच्चे ने करा है। चलो कोई ना, अपने आप हुआ होगा फिर। तो पॉइंट इज के हम बात कर रहे थे क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन कहाँ चला गया? स्क्रीन विजिबल नहीं होगी ना तुम लोगों को अभी? Yes, sir. तो आंसर क्या दे रहे हो आप क्वेश्चन का? 0 आंसर दे रहे हो आप, राइट? जीरो। ठीक है, अभी दिख रही है स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। वो उसका बंद, एक बंद कर दे। ओके। हाँ, तो उसको सॉल्व करते हैं भाई। कैसे करेंगे? बताओ कैसे करेंगे, कैसे किया, 0 कैसे आया? अरे आंसर बस बताना होता है ना, ऐसे कुछ। हाँ बताओ, कोई भी बताओ, शिखा, तमन, कोई भी, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेल। सर ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही सिर्फ डिपेंड करेगी। तो इनिशियल और फाइनल तो मतलब वापस तो वो ग्राउंड पे ही आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यूज जो जीरो आ जाएगी। हम्म, कैसे करेंगे भाई? सिंस ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्या है ये? Conservative force. Conservative. ग्रेविटी जो हमारा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये बोल रहा है आपको टोटल वर्क डन बता दो भाई, ग्रेविटी में ऊपर जाने में नीचे आने में, है ना? तो हम क्या डिपेंड करेगा, केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम है Yes, sir. ना? तो अगर आप वैसे भी देखो टेक्निकली, तो माइनस mgh और mgh हो जाएगा इसका फाइनल और इनिशियल, है ना, वर्क Yes. डन। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात जी। समझो, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि जो वर्क डन होता है टोटल, वो आपका क्या होता है, फाइनल इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है ना? तो अगर आप किसी एच हाइट पे लेके गए हो किसी ऑब्जेक्ट को, अगर आप किसी एच हाइट पे लेके गए हो, और वो बोल रहा है कि वापस भी तो ला रहे हो आप उसको, फ्रॉम द ग्राउंड कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड रीचेस द बैक टू द ग्राउंड, यानी कि ऊपर गया और वापस जाके नीचे आया है, तो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गया ना? Yes, sir. ठीक है। और वैसे भी यस आप सर। देखोगे, वैसे भी आप देखोगे तो mgh फोर्स लगाया आपने, ये देखो ये पूछ रहा है किसका है, वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछ रहा है। तो एक केस में तो mgh आ जाएगा, है ना, एक अगेंस्ट में जब जाओगे ग्रेविटी के तो माइनस mgh आ जाएगा वर्क डन। तो दोनों का जब समेशन करोगे तो 0 आएगा ना, यस सर। है ना? तो ये फॉर्मूला लगाने की वैसे जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें ये पता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं, मतलब ग्रेविटी जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो उसको केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगला आगे चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट मिलेगा आपको इसके लिए, सॉल्व कीजिए। लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं था ना? No, sir. हाँ। नो सर। इसमें क्या हो रहा है भाई, पाथ बताया जा रहा है आपको कि वर्क डन बताओ फ्रिक्शन के द्वारा, जब आपने बॉक्स को मास 10 kg वाले बॉक्स को मूव किया ए टू बी, पहले तो ए बी पाथ पे, ए बी पाथ समझ में आ रहा है? दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको दिखाया हुआ है मैंने, यस ए सर। बी पाथ पे मूव किया है पहले तो, फिर बोल रहा है कि ए सी डी बी पाथ पे मूव किया है, ए बी एंड ए सी डी बी दोनों पे। ठीक है, और जो आपको म्यू दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दे रखा है। जी आप 10 ले सकते हो।
एंगल समझ में आ रहा है और ए और बी के बीच में? पहले आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तभी आप वर्क निकाल पाओगे, राइट? Yes. पहले फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यस निकालिए, सर। फिर आप निकाल पाओगे। एफ एस कॉस थीटा होता है ना फॉर्मूला। Yes, sir. थीटा क्या आएगा? फ्रिक्शन की डायरेक्शन कंसिडर किधर करेंगे, ये तो समझ में आ रहा है? अरे ए टू बी में जाओगे, यस सर। ए टू बी में जाओगे तो किधर कंसिडर करोगे फ्रिक्शन की डायरेक्शन में? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? Sir, opposite करेंगे. हाँ, यस सर। सर वो जो 4 मीटर है वो ए से बी का डिस्टेंस है सारा. हाँ जी, हाँ जी, ए से बी का डिस्टेंस है 4 मीटर। सॉल्व करें या टाइम चाहिए और? सर करते हैं. सॉल्व कर सकते हैं ना? Yes. हाँ. यस पक्की बात है? सर। हाँ भाई, तो समझिए किसी का आंसर नहीं आया क्या यार? ऐसे कैसे चलेगा काम? अरे यार, म्यूट कर लो। बारह सौ क्या बात हो गई? इतना लगा दोगे, इतना वर्क कर दोगे क्या दीक्षा? तो बहुत सारा वर्क हो गया। इतना वर्क तो तुम पढ़ाई में करो, इसमें नहीं करना इतना ज्यादा। आंसर कम है थोड़ा। अभी उसमें पता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मैं समझ पा रहा हूँ ना, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं। तो पहले तो तुम ना 400 आ रहा है. 400 आ रहा है, ओके कूल। Yes. तो ठीक है, करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक तो फ्रिक्शन फोर्स निकाला आप लोगों ने, फ्रिक्शन फोर्स निकाला सबने। यस सर. आया फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन. म्यू एम जी, ये आएगा। यस सर. कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 10 इंटू 10. इंटू 10। ना, कितना हो गया ये? 20 20 न्यूटन. न्यूटन। ये तो आ गया 20 होगा, न्यूटन। यस ये तो आ सर. गया होगा, है ना? अरे यार, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, किसी को पूछ No, पूछ सकते sir. हो।
पक्की बात है, म्यू की हाँ, वैल्यू sir. 0.2 है ना, एम की वैल्यू 10 ली है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो वर्क डन जब मैंने निकाला किस पे, ए बी पे, ड्यू टू फ्रिक्शन निकाल रहा हूँ ना मैं, ये यस सर। फ्रिक्शन की वजह से यस निकाल, सर। ठीक है। तो पाथ डिपेंडेंट होगा पहली बात तो ये, ए और बी पे जो वर्क डन आएगा आपका वो क्या आ जाएगा भाई, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। Yes. यस यस सर। सर। फोर्स क्या हो गया भाई यहाँ पे 20 न्यूटन, मल्टीप्लाई Yes, बाय sir. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 4 4 इनटू कॉस क्या लूं, 180 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर 180 डिग्री। और फ्रिक्शन फोर्स लगता है पीछे, तो ये तो कॉस Yes. पाई हो गया ना। Yes, sir. यस समझ में सर। आई क्या लिखी बात। अच्छा, नेगेटिव और होगा इस वजह से, वर्क डन बाय ए बी नेगेटिव और होगा, क्या हो जाएगा -80, -80 न्यूटन। नहीं, -80 क्या हेनरी, जूल। जूल। यूनिट्स नहीं Sir, भूलना June है, आएगा. एनर्जी वर्क जूल लिखते हैं ना, यूनिट नहीं भूलना है। और वर्क डन बाय क्या पूछ रहा है अगला, ए सी डी बी, ACDB. ए सी डी बी, ठीक है, ए सी डी बी बोला है उसने, ए सी डी बी बोला है, ए सी डी बी ए नहीं बोला है। तुम लोग ए सी डी बी को पता है क्या पढ़ते हो, ए सी डी बी ए, सर जहां से चालू किया वहीं पे आके रुकेंगे हम तो, हमने लाइफ में डिसाइड किया है, हम वहीं, हम नहीं रुकते वहां पे जहां लोग बोलते हैं, हम वहीं रुकते हैं जहां हमारी इच्छा होती है। तो एसीडीबी में 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 3 बार ही तो है, Yes, sir. यस सर। बताइए ज्यादा है क्या कोई, No, sir. हो जाएगा ये No, sir. फोर्स नो सर। 4 + 4 + 4, मैंने प्लस को 4 लिख दिया, ये लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 240 हम से Newton. लिख देते हैं, Oh, Joule. 4 + 4 + 4 माइनस लगाया है मैंने आगे, डोंट वरी, माइनस लगाया है आगे। जिन बच्चों को डाउट आ रहा है ना कि सर बाकी चीजें कहाँ गई, तो माइनस लगाया है आगे मैंने, है ना। कितना आ गया ये -240। -240 Joule. 240 जूल। अब बताओ इसमें क्या डाउट है, कुछ नहीं. पूछ लीजिए अगर डाउट है तो, अरे पूछो, नहीं है डाउट, No, sir. No, sir. नो समझ में आ सर। गया। Yes, sir. Yes, Yes, तो sir. और sir. आगे क्वेश्चन आएंगे उनको गलत नहीं करोगे। No, sir. Yes, sir. देखते हैं। तो ये आप लोगों के लिए मैंने एक क्विक छोटी सी समरी लिखी हुई है यहाँ पे, वर्क डन की बेसिकली जो जो काम आ रही चीजें लिख दी है मैंने। एक तो हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया था, ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा सेम होता है, कोई इसमें डाउट नहीं आता। तो आप बी का कंपोनेंट ले लो चाहे तो, है ना, यहाँ पे आपने बी ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया, तो ये कंपोनेंट जो होता है थीटा, तो आप इसका बी का कंपोनेंट ले लो, बी कॉस थीटा इंटू ए कर लो, या ए का कंपोनेंट ले लो बी की तरफ और ए कॉस थीटा इंटू ए कर लो, इसमें कुछ कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा ये। तो बात इतनी सी है कि अगर आपने कंफ्यूजन ले लिया इसमें कि भाई ए कॉस थीटा लूं बी कॉस थीटा लूं, तो आधा टाइम तुम्हारा वही वेस्ट है। तो ये अगर कुछ चीजें पता है ना, फंडामेंटल टूल्स पता है, वेक्टर्स पता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो ये सब चीजें तुम्हें फिजिक्स में बहुत हेल्प करती है, हर जगह पे काम आती है। पहली बात तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, है ना, वेक्टर्स हर जगह काम आते हैं। पढ़ लो एक बार यार, अगर नहीं आते तो एक बार पढ़ लो बैठ के। जो चीज तुम्हें ज्यादा डराती है ना उसको पहले अटैक किया करो, कि आज तो तुम्हें पहले सम देख लेता हूँ, ऐसा ऐसा होना चाहिए तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाता है, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे होता है, इक्वल टू के डॉट के होता है, दोनों की वैल्यू 1 होती है। आई डॉट ए जब आप आई कैप डॉट आई कैप लिखोगे तो वो आपकी 1 देगी, मैग्नीट्यूड जो आता है उसका, ठीक है। आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के होता है और इक्वल्स टू के डॉट आई होता है, और आई और जे दोनों का कॉस्ट प्रोडक्ट जब निकालोगे तो क्या आता है, 0 आता है। क्यों आता है भाई, और क्योंकि आई और जे के बीच में कितना होगा एंगल, टेक्निकली कितना एंगल होता है भाई, 90 degree. और कॉस 90 कितना होता है। 0. तो लॉजिक है हर चीज के पीछे, सिंपल सी बात है। ए डॉट बी आपका, आप लिख सकते हो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, कब लिख सकते हो, जब ए आपका दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। समझ में आई बात। Yes, sir. यस सर। सेम तरीके से बी भी आपका ऐसे ही दे रखा होगा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं
जो मैंने यहाँ समराइज की है। वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिखा है, पता ही है आप लोगों को, अपडेट होता है। अगर वेरिएबल वर्क डन हो बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे क्या करें, उसको इंटीग्रेट करें। अब इस बात को समझो ध्यान से, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे इंटीग्रेट कर रहे हो, तो तुम पाथ पे इंटीग्रेट कर रहे हो ना, रास्ते पे इंटीग्रेट कर रहे हो, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, और कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे अगर, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट रहेंगे वो तो। यस Yes, सर। sir. तो इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। कंजर्वेटिव फोर्सेस आइडेंटिफाई करना और फिर उसको समझना कि पाथ इंडिपेंडेंट है, ये पूरे रास्ते पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, एनर्जी की बातें करते हैं। अब वर्क समझ लिया है, एनर्जी क्या होती है समझते हैं। एनर्जी पता है क्या होती है, फॉर्मूला पता है, डेफिनेशन पता है? Sir, capacity to do work. हाँ, कैपेसिटी टू डू वर्क, कितनी कैपेसिटी है तुम्हारे अंदर, ये होती है एनर्जी, है ना। तो हम आज या फिर जब भी हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक्स है एनर्जी के जो हम लेने वाले हैं एनर्जी के अंदर। तो एनर्जी समझते हैं सबसे पहले तो, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाने लगते हो स्पीड बढ़ने लगती है, राइट। जैसे आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, आप लोगों को किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो और अप्लाइड फोर्स आपने बढ़ाया, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। तो आप Yes, फोर्स sir. कैसे लगा पाओगे ज्यादा फोर्स, जब आप में एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हो तो आप वर्क करते हो, क्या करते हो, Work. वर्क करते हो। और आप वर्क कब कर पाते हो, जब आप में एनर्जी ज्यादा होती है, राइट। तो एनर्जी क्या हो गई, Yes, sir. कैसे Yes. डिफाइन होगी, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या होती है एनर्जी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ Capacity of doing work. डूइंग वर्क, है ना। और कॉज चेंज, कोई भी चेंज ला रहे हो आप किसी के स्टेट में भी ऑब्वियसली, तो वो क्या कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, है ना। स्टेट में चेंज ला रहे हो, पोजीशन में चेंज ला रहे हो, या फिर उसके बेसिकली आपने दूसरे एट्रीब्यूट्स में चेंज लाया, जैसे स्पीड में चेंज ले आया आपने, है ना। तो ये सब जो है तभी हो पाएगा जब आपके अंदर एनर्जी है। तो एन ऑब्जेक्ट विच डस वर्क लूजेस एनर्जी, एन ऑब्जेक्ट विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। यानी कि ये हो तुम और ये है ब्लॉक, तुमने लगाया इस पे धक्का, है ना। तो जैसे तुमने इस पे धक्का लगाया तो तुम्हारी तो एनर्जी कम हो गई ना, तुमने तो वर्क में कन्वर्ट कर दिया एनर्जी अपनी। Yes, बात sir. समझ में आ रही है? अरे बात Yes, समझ में आ sir. रही है? आपने लूज कर दी एनर्जी, है ना। और इसने क्या कर ली, गेन कर ली एनर्जी। Yes, sir. तो ये इसमें जो इसने गेन करी एनर्जी, वो किसकी फॉर्म में करी होगी, मोस्ट प्रोबेबली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में करी होगी, है ना। इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, Yes, sir. स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसमें। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes. तो हम लोग जब Yes, वही वर्क करते हैं तो एक एनर्जी क्या करती है, ट्रांसफर होती है एनर्जी। हमने ये पढ़ा था ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली Yes, sir. ट्रांसफर। Yes, sir. तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो यही तो है, वर्क ही तो है। बात समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes. तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क हो गया एनर्जी, और वर्क क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बेसिकली वर्क है। तो आप एनर्जी होगी आपके अंदर तो आप वर्क कर सकते हो, आप वर्क करोगे तो एनर्जी अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। बात समझ में आई Yes, sir. ना। Yes, sir. कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड, इसलिए दोनों की यूनिट भी क्या होती है, जूल, JOULE, जूल। फूल, अरे Yes. समझे मेरे फूल, जूल, ठीक है। आगे चले, Yes, sir. Yes. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सारी एनर्जी टाइप्स होती है, फॉर्म्स होते हैं बेसिकली। तो ये सारे एनर्जी के फॉर्म्स आप कहीं ना कहीं अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हो नहीं देखते हो? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जांपल बताओ। Sir, पंखे. पंखे सबसे पहले पंखे याद है, पंखे, ठीक है, पंखा हो गया, और Light. लाइट, लाइट, Tube Light. light. ट्यूबलाइट, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गया, और बताओ। चलो केमिकल एनर्जी का बताओ, इलेक्ट्रिकल का तो हो गया, केमिकल एनर्जी का बताओ, एग्जांपल बताओ। से बैटरी। हाँ, बैटरी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये हो गया हमारा, किसका एग्जांपल है ये, Electrical Electrical. energy. और ये अच्छा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है इसमें,
क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है क्या? Yes, sir. काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. अरे बात समझ में आ रही है? तुमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी है ना, तुमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, उसने क्या किया? उसने क्या Work. किया? पहले तो वर्क कैपेसिटर किया। लगा होगा। अगर पंखे की बात करते हो, कैपेसिटर लगा हुआ, चलो इसके अंदर ही पुराने पंखे होते हैं, इसका थोड़ा अलग सिस्टम होता है, पर अगर आप अपना आपके घर में जो पंखे लगे हैं उनको देखो तो कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर क्या करता है? अब तो हमको समझ में आ गया, चार्ज को स्टोर कर लेता है बहुत सारे, है ना, और फिर जब जरूरत होती है तो चार्ज को आगे ट्रांसफर कर देता है। तो उससे क्या मिलता है? एकदम से आपको मूवमेंट मिलती है ना, आपको ओवरकम करने में हेल्प मिलता है। किस चीज को? फ्रिक्शन को। किस चीज को? फ्रिक्शन Friction. को। Friction. तो तुमने ओवरकम कर लिया। फ्रिक्शन को ओवरकम कर लोगे तो तुम्हारी क्या है ना? तो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है आपका बेसिकली। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में ना, कि घूम रही है, मैकेनिकल पंखा घूम रही है। ऐसे ही आपका जो बैटरी होता है वो किसका पार्ट होता है? मतलब किसका? केमिकल एनर्जी। हाँ, कौन सी? Chemical energy. केमिकल एनर्जी। इसमें केमिकल्स होते हैं ना बहुत सारे। Yes. यस सर। Yes. देखा है कभी सेल वगैरह खोले तुमने? सेल यस खोल के सर। देखा है? Yes, sir. No, sir. Yes. बड़ा ही फैसिनेटिंग होता है, खोल के देखना, इसके अंदर कार्बन की रॉड दिखेगी तुम्हें, एक बड़ी सी, Yes, sir. देखा है. Yes, sir. पुराना सेल जो होता है, तो उसको खोल के देखोगे तो उसमें कार्बन की रॉड दिखेगी और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, है ना, चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली वो। तो आपका केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम केवल यही नहीं पढ़ रहे हैं कि फॉर्म ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल कौन सा, हम ये भी पढ़ रहे हैं कि वो जो एनर्जी है उसका हो क्या रहा है आगे। आपकी जो केमिकल एनर्जी है उसका क्या हो रहा है? वो ऐसा थोड़ी है कि कहीं गुम जा रही है, ट्रांसफर हो रही है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. तो मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं सबसे पहले। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दो का कॉम्प्राइज होता है ना, दो एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी। एनर्जी एट रेस्ट। Due to its पजेस मतलब होना, position. कोई भी बॉडी की एनर्जी ड्यू टू Its configuration. हाँ, वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, है ना, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन में इसकी सब आ जाती है कि कैसे रखा हुआ है, साइज शेप क्या है इसका, है ना। पोजीशन में कहाँ रखा हुआ है ये आ जाता है। तो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका जो भी पोजीशन है या जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो बता पाएगा कि आप कितनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हो। बात समझ में आ रही है? पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे और वर्ड यूज करना चाहिए हमें, एंड नहीं किसी भी चीज की वजह से हो सकती है। मतलब तो जैसे कि आपने कोई बॉडी को रख दिया हाइट पे, तुम जमीन पे खड़े हो, तुमने रख दिया किसी पेड़ पे, क्या रख दिया? कोई बॉल रख दी। क्या रख दी भाई? बॉल रख दी, Ball. है ना। अब तुम देख रहे हो इसको नीचे से देख रहे हो, अब ये बॉल रोल हो रही है ना। कोई चिड़िया आई, कोई चिड़िया आई मस्त उड़ते हुए और इसने धक्का मार दिया इसको, बॉल को, तो नीचे आएगी। अब ये बॉल एच हाइट कवर कर सकती है, एच डिस्टेंस कवर कर सकती है, राइट, क्योंकि तुमने एच हाइट ऊपर रख दिया था इसको जाके ले जाके। तो तुमने भी वर्क किया होगा। पहली बात तो ग्रेविटी ने, अब ग्रेविटी वर्क करेगी जब उसको नीचे से ऊपर से नीचे लाएगी, लेकिन क्या इस बॉल में काइनेटिक एनर्जी आएगी? Yes, sir. यस सर। है ना। तो अभी इसके अंदर क्या है? अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है इसके अंदर? Potential energy. पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। क्यों है पोटेंशियल energy. क्यों है पोटेंशियल एनर्जी? और रेस्ट पे और हाइट पे. हाँ, क्योंकि ये एक इसकी पोजीशन ऐसी है जिसकी वजह से इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है। एनर्जी क्या है इसमें? स्टोर्ड है, यानी कि ये कन्वर्ट हो सकती है फ्यूचर। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाती है। अगर कोई बॉल जमीन पे रखी हुई है, सपोज करो कोई बॉल जमीन पे रखी हुई है, ठीक है, और वो किसी भी तरह की मतलब नॉन इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, इंसुलेटर है, या और कोई इफेक्ट नहीं आ रहा उसके अंदर, और ग्रेविटी का भी असर नहीं हो पाएगा क्योंकि जमीन पे ही रखी हुई है वो। तो अगर वो अपने आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट तो हो नहीं पाएगी, है ना, आपको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जबकि Yes, इसी sir. बॉल को तुम पेड़ पे अगर रख देते और रोल होके आ जाता अपने आप ही, Yes, sir. या फिर तुम हवा में भी छोड़ देते तो भी नीचे आती हो, तो है ना। यस पॉइंट सर। क्या है
कि पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। Motion. तो ये वाली जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है, वो केवल मोशन पे डिपेंड करेगी, कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो या फिर पोजीशन कितनी कैसी भी हो उसकी, उसके बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन नहीं करें। हाँ, ट्रांसफरेबल होती है, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक से पोटेंशियल कभी कभी दोनों होती है किसी चीज में, है ना। लेकिन हम उसको डेफिनेशन ऐसे उसकी डेफिनेशन कभी भी ऐसे नहीं देंगे कि भाई वो रखा हुआ mgh हाइट, mgh वो है उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे कभी। हाँ तमन, आपने हाथ ऊपर किया था, गलती से हो गया था क्या? Yes, sir. गलती से. ठीक है, समझ में आया भाई? आगे चले। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो जैसे कि हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², जिसमें v क्या होगा भाई? Velocity. Velocity. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट की स्पीड वेलोसिटी तो है ये, ठीक है। Yes, sir. m Yes, क्या हो sir. गया? मास हो गया इसका। Yes, sir. Mass of object. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट्स कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वर्क कर सकता है, क्योंकि एनर्जी एनर्जी किस में यूज हो सकती है? वर्क को करने में। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो वर्क कर सकता है, यानी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है वर्क में। तो यही तो हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। और क्या पढ़ते हैं, याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. अरे यही सब तो पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, कुछ और Yes. पढ़ते हैं, है ना। तो ये आपको बेसिकली अब अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट समझने वाली चीज नहीं है, या कोई बहुत ही ऐसी चीज नहीं है जो कि आपने नहीं पढ़ी हो पहले कभी। लेकिन ये चीजें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट कभी कभी अगर आप भूल गए हो तो फिर क्या है, फंस जाओगे कुछ क्वेश्चंस में। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सारे आते हैं तो फिर फंसेंगे नहीं, फिर भले आप क्वेश्चन कैसा भी ला के दे दो। बात समझ में आई? तो कुछ करें, Yes, sir. कुछ करें। एक काम करते हैं, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम भी समझ लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम तुमको पता तो है वैसे तो क्या होती है, पर एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी तो क्लियर हो गई, भी कॉन्सेप्ट हो गया ना क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट रुको। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है भाई? तुम बताओगे मुझे अब क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? So work is equal to change in kinetic energy. हाँ, कहाँ गई भाई स्लाइड? स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Visible है. Yes, sir. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? Work is equal to change in kinetic energy. नेटवर्क, नेटवर्क जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, है ना। यानी आपने जितना भी वर्क किया है सिस्टम में, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई है, बस ये देख लो। काइनेटिक एनर्जी चेंज का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल ली और काइनेटिक एनर्जी Initial. Initial. इनिशियल निकाल, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल किसके होगा? वर्क डन के। कैसे निकालते हैं भाई? हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक मास ले लिया, m मास का ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको कुछ फोर्स लगा दिया। m मास का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उस पर कुछ फोर्स लगा दिया, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या डिफाइन करेंगे? इसकी u डिफाइन कर देते हैं, है ना। और कुछ टाइम के बाद आफ्टर ट्रेवलिंग d डिस्टेंस, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई, V. है ना। तो इसमें तुम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हो? v² इक्वल्स टू u² माइनस 2s, वो लगा सकते हो। v² Yes, माइनस sir. u² इक्वल्स टू 2s, है ना। अरे लगा सकते हैं ना, मोशन के Yes, फॉर्मूले। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? ये v² माइनस u² इक्वल्स टू 2a इंटू d हो जाएगा। डिस्टेंस हमने d लिया है तो लेट से, Yes, sir. है ना? सब वेक्टर्स में ले रहे हैं फिलहाल हम। तो अब ये v² माइनस u², इस केस में हम क्या कर रहे हैं? इसको डिफाइन करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हाफ m को हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
अरे ये फॉर्मूला तो लीगल है ना, अपने मन से तो Yes. नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो हाफ m से मल्टीप्लाई कर दूंगा सब तरफ, हाफ m इंटू 2AD मल्टीप्लाइंग बाई हाफ m। पूरे इक्वेशन में करा है, लीगल है ना, गलती थोड़ी करी है। यस सर। तो 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा, Yes, sir. यस सर। है ना। तो क्या आ गया, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई, Yes, sir. यस सर। इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या बन गया, ये ma इंटू डी, MAT। Yes, sir. Force मैन into ये displacement. ये क्या है, फोर्स Force. इंटू डिस्प्लेसमेंट, Yes, sir. है ना, इक्वल्स टू वर्क डन। Yes, sir. हो गया प्रूव, Yes, sir. फाइनल यस सर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, नेटवर्क डन। अब देखो ऐसे ही करते हैं ये, थोड़ी मैथ्स क्या है ऐसे ट्रिकी होती है, तुम लोगों का मूड खराब हो जाता होगा इसमें कि कुछ भी कर देते हैं सर, हाफ m मल्टीप्लाई करके प्रूव ही कर दिया, बताओ है ना। तो ये ऐसे ही वर्क करती है मैथ्स, तुमको बेसिकली क्या है कि अपना काम निकालना आना चाहिए, ये है मेन बात, है ना। तो आपका काम निकल गया, आपने कुछ गलत तो किया नहीं है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो दिक्कत है, कुछ गलत किया है क्या हमने। No, No, sir. No, sir. अब बताओ क्वेश्चन सॉल्व करें, कर लोगे, Yes, sir. Yes, sir. है ना। ये समझ में तो आई गया है, ऐसा तो है नहीं समझ में नहीं आया है। Yes, Yes, sir. हाँ, अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस, मैं एक बात तुमको बता दूं कि आपके मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है कि हम उनको क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए सबको, क्योंकि आप लोगों को पास का टाइम बहुत कम है, 1 घंटे की क्लास होगी तुम्हारी, उसमें मैं तुमको दोनों चीजें कराना मुश्किल है। तो या तो तुम अभी बता दो कि सर आने वाली क्लासेस में आप एक काम करो, क्वेश्चंस ले लो मेनली, थ्योरी हम पढ़ के आ जाएंगे, या फिर मैं थ्योरी एक बार एक्सप्लेन कर दूं तुमको बेसिक बेसिक, और फिर जितनी क्वेश्चंस हो पाए उतने कर लें। तो ये आप तुम अभी बता दो, जैसे कि आज की क्लास में देखो थ्योरी में चली गई, क्वेश्चन भी करे हमने 2-3, अभी हम 1-2 और कर लेंगे, लेकिन पॉइंट इज के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस हो पाएंगे क्लास में। तो तुम बताओ मुझे, आप या तो हैंड रेज करके हम पता कर लेते हैं, क्योंकि आने वाली क्लासेस में आप लोगों का 11th में पूरा ही कंप्लीट कराने वाला हूँ, हम 11th पूरी ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि 1-2 चैप्टर पढ़ा के तुमको छोड़ देंगे, पूरा 11th पढ़ाएंगे आप लोगों को। पास वन में आ रही है, यस Yes, sir. तुम लोग बताओ Yes, कि sir. आपको क्या चाहिए, आपको थ्योरी ओरिएंटेड क्लास चाहिए, या फिर देखो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस ही कर रहे हैं हम अभी भी, लेकिन हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फिर उसमें तुम लोगों को वादा करना पड़ेगा कि आप लोग घर से मॉड्यूल के क्वेश्चन करोगे। आप समझ रहे हो, वर्क एनर्जी थ्योरम पे मैंने 1-2 क्वेश्चन करा दिए क्लास में, लेकिन तुमको फिर घर पे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नहीं हो पाएगा, 1 घंटे की क्लास है हमारी, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं तुम लोगों से। तो तुम लोग किस में इन हो ये बता दो। वो बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर घर से प्लस क्वेश्चन। वो बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर थ्योरी पढ़ाओ, आप तो क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं उतने करा दो, बाकी हम घर से कर लेंगे, वो हाथ ऊपर करो। एक बार मैं तुम्हारा जानना चाह रहा हूँ, तुम्हारा इसमें पर्सपेक्टिव क्या है, तुम्हारा वोटिंग क्या है, क्या बोलना चाह रहे हो आप, है ना। अगर अधिकतर बच्चे ये चाह रहे हैं तो ये कर लेंगे। अब वो बच्चे हाथ ऊपर करो जो कि बोलते हैं कि सर हमें क्वेश्चन करने हैं, थ्योरी व्योरी छोड़ो, थ्योरी आती है हमें, केवल वही हाथ ऊपर करना कि सर थ्योरी आती है हमें, थ्योरी बहुत थोड़ा बहुत बता दो तो बता देना, वरना मोस्टली क्वेश्चन ही करने हैं हमें। ठीक है, 1-2 बच्चे ही हैं, ठीक है यार, मैं थोड़ा बहुत थ्योरी ले लूंगा, ठीक है, थ्योरी पढ़ा दूंगा आपको मैं साथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम है, मुझे पता है तुम्हें आती है थ्योरी, पर तुम्हें कॉन्फिडेंस कम है, एक्चुअली दिक्कत ये है। चलो कोई ना, क्वेश्चन जो है फिर आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा, जो भी डाउट आते हैं आप उनको लाइएगा, है ना। अच्छा, तुमको मैं ये बता चुका हूँ कि एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप है तुम्हारा फिजिक्स का, पता है। यस सर। Yes, sir. अगर आपको डाउट आते हैं तो उसमें डाला करो। तुम में से अधिकतर बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं। अब बेटा पर्सनली होता क्या है कि मेरे को बहुत सारे आते हैं मैसेजेस, तो हो सकता है आपका नाम कहीं ना कहीं इधर उधर रह जाए, तो मैं नहीं देख पाता उस चक्कर में। तो आप इसी को समझो कि आपका पर्सनल मैसेज जो भी है उसको मैं एंटरटेन करूंगा, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है ना। तो अगर आपको डाउट है तो आप चाहोगे कि डाउट मेरा सॉल्व हो जाए टाइम से, तो आप पहले ग्रुप में डाला करो उसको, है ना, पहले ग्रुप में शेयर किया करो। डाउट सॉल्विंग ग्रुप इसलिए तो बनाया यार, तुम लोगों के लिए बनाया है, तुम ही यूज नहीं करोगे तो कौन यूज करेगा उसको, है ना। तो उसके उसमें डालो, अगर उसमें आपका डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है या टाइम लग रहा है तो आप मुझे पर्सनली भी कर सकते हो मैसेज, या पर्सनली भी आप शेयर कर सकते हो, है ना। तो ये उन बच्चों के लिए है बातें जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिनको डाउट आ रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनसे, उनको नहीं बोल रहा मैं, उनको पता नहीं मैं कितना और समझाऊं या मोटिवेट करूं कि उनको समझ में आ जाए,
कि क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई ये तो चलता रहेगा, आगे चलते हैं फिलहाल तो हम क्या बात कर रहे थे, क्वेश्चंस की बात कर रहे थे शायद हम। यस सर। अच्छा, एक मोमेंटम और एनर्जी में भी रिलेशन होता है, वो भी पढ़ लेते हैं। मोमेंट सर सर स्क्रीन एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। से क्लास लीव हो गई है, पता नहीं बार बार क्यों हो रहा है ऐसा। चलिए भाई कोई ना, ओके। हम पढ़ रहे थे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मेरी स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, आपको दिख रही होगी, अभी दिख रही है? यस यस सर। सर। यस सर। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ये पता नहीं क्या इशू आ रहा है इसमें, ये 11th वाली क्लास का लिंक अलग है ना हमारा, तो इसमें कुछ ना कुछ इशू आ रहा है पक्का कि क्लास बार बार लीव हो जा रही है बीच में। तो उसका देखेंगे अगली क्लास तक, कोई ना कुछ जो भी है सोल्यूशन देख लेंगे। पर आप मुझे बीच बीच में बोलते रहो कि सर आवाज आ रही है, तब मुझे पता रहेगा ना कि आप लोगों को आवाज आ रही है। अदरवाइज क्या है कि मेरे को लगता है कि तुम पढ़ ही नहीं रहे हो या क्लास लीव हो गई है। ठीक है, तो भाई हम क्या पढ़ रहे थे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये पता है सबको? यस सर। यस सर। होता है। यस सर। अरे यस सर क्या, मोमेंटम होता क्या है, फॉर्मूला हाफ क्या होता इनटू है? वेलोसिटी। मास इनटू मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी। हाँ हाँ ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम रिप्लेस करना चाहें, इसको वन लिख लेते हैं, तो हम बाय वन अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी भाई, हाफ इंटू, बोलो, एम मोमेंटम का स्क्वायर। पी स्क्वायर। टी स्क्वायर। यस सर। पक्का? सर पी स्क्वायर बाय 2m। हाँ ये गलत है, पी स्क्वायर बाय 2m आएगा, यस सर। है ना। तुमने क्या किया है, बेसिकली एम वी की जगह पी रखा है ना, आपने एम वी की जगह पी रखा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम वी। तो इसकी जगह तुम क्या रख दोगे, पी रखोगे ना? यस। अरे पी रखोगे ना? यस सर। यस सर। तो पी स्क्वायर बाय 2m कैसे आ गया? वो सर हमारे पास दो वी थे ना, एक m था, हम्म, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे m से, तो ऊपर n v का हाँ होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे m आ जाएगा। हाँ ट्रू। तो ये आपका क्या आ गया भाई, pm बाई 2 आया ये तो, है ना। अरे pm बाई 2 आया ना, क्या आया ये, हाफ एम बी, हाफ एम बी स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बेसिकली हमें मोमेंटम इसमें इंक्लूड करना है, हमें रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड सर आपने मोमेंटम। वहाँ 2m कैसे लिख दिए, एक m है, दो v है। हाँ यही तो गड़बड़ हुई है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, हाफ एम वी इंटू वी, ये आना चाहिए। तो ये यस वाला सर। आपका क्या आ जाएगा मोमेंटम में, तो ये क्या बन जाएगा, pv हाफ अपॉन पी वी। पी वी अपॉन 2। और क्या रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, p स्क्वायर अपॉन 2m। पी स्क्वायर अपॉन 2m, किसके इक्वल होता है ये? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन हम काम में ले सकते हैं, बेसिकली फॉर्मूले याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है हमको, जब रिलेशंस पता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं वहां पे, है ना। अच्छा, इसको मोमेंटम को भी डायरेक्टली कभी कभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है, 2m के ई, ऐसा लिखा जाता है, अंडर रूट 2m के ई, यस सर। यस सर। है ना। यस सर। इसमें यस काइनेटिक सर। एनर्जी होता है ये, तो ये आप इसको भी यूज कर सकते हो। बेसिकली क्या है कि कोई भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग अगर फॉर्मूले रटोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को याद है फॉर्मूले, रटना इज सर डिफरेंट थिंग। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। चली गई। काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है लगता है आज वाली क्लास में। एक काम करते हैं यार, इसको आगे ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
मेरे को एक बार मैं दिखाई देता हूँ स्क्रीन, तो मैं तुमको एटलीस्ट ये बता तो दूं कि आगे आने वाली क्लास में हम क्या करने वाले हैं। अभी दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर, अब दिख रही है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी हो चुकी है, और रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी हो गया। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम में कई बार आपको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है, ये पता है? पोटेंशियल एनर्जी दी हुई होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो सर आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर नो सर, नहीं आ रही। सर नहीं आ रही है आवाज। अभी आ रही है क्या? यस सर। यस सर। आ रही? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि कई बार ऐसा भी होगा कि आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से आप कैसे रिलेट करते हैं वर्क डन को। तो उसका फॉर्मूला पता है कैसे करते हैं, तरीका पता है इसका? नो सर। मॉडर्न नो फॉर्म ऑफ सर। आपको बेसिकली क्या है कि कभी तक काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन तो समझ में आ गया है कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ये तुमने पढ़ा हुआ है, राइट? तो यस कई सर। बार ऐसा भी होगा, यस सर। हाँ, तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपको पूछा जाएगा कि भाई अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज की चेंज हो रही है, कन्फिगरेशन चेंज हो रही है, यानी कि उसका काइनेटिक एनर्जी फर्क नहीं पड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, यानी तुमने पोजीशन को चेंज कर दिया है बेसिकली, तो तुमसे रिलेशन पूछ लेंगे कि बता दो अब वर्क डन कैसे निकालोगे। तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूज करोगे। क्या यूज करोगे? वर्क डन इनटू चेंज इन वर्क डन पोटेंशियल, इज इक्वल टू चेंज इन चेंज इन पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। है ना? अच्छा, रिलेशन पता है पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में? यू इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल MGH। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? MGH. MGH। MGH। है ना? ये तो पता है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Yes, एनर्जी sir. क्या होती है, यस mgh, सर। यस सर। है ना? ये भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन की वजह से ही होती है। तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है बेसिकली वर्क डन के साथ में, वो क्या होता है, u इक्वल्स टू सर माइनस, स्क्रीन फ्रीज है। स्क्रीन फ्रीज। स्क्रीन फ्रीज है? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। चलो एक काम करते हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको, कुछ ज्यादा ही टेक्निकल इशू आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्लास में। तो एक काम करते हैं, वैसे भी अभी मेरे को तुमको यही बताना था कि आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपको करने हैं, ये तो आप लोग फॉर्मूले जो हमने रिवाइज किए तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, और जो वर्क डन वाला फॉर्मूला मैं बता रहा था अभी, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, ये हम आगे से कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास से, वो कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, मंडे तक आपको करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है? उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को, और इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, वर्क पार एनर्जी को। हो सकता है हम सर्कुलर मोशन भी चालू करें, टाइम मिलेगा तो वो भी चालू कर लेंगे। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप लोग कुछ क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ वो प्रैक्टिस करके आए, तो हो जाएगा वो, यस 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 सर। ठीक है? चलिए भाई, इतना ही रखते हैं फिर आज की क्लास में, अगली क्लास में मिलेंगे। ओके, सर। हाँ बोलो। सर वो क्वेश्चन ट्यूसडे तक करवा दे सर, मंडे को टेस्ट है मंडे को कौन सा टेस्ट है? स्कूल में सर, 4 चैप्टर का, इसमें तुम्हारी अगली क्लास मंडे को थोड़ी 11th की, पता नहीं। 11th वाली क्लास तुम्हारी अगले, हाँ नहीं मंडे को नहीं है, मंडे को छुट्टी है, ट्यूसडे को भी नहीं है शायद। ठीक है, ट्यूसडे तक कर लेना, कोई इशू नहीं। ओके सर। ठीक है, ओके भाई, बाय बाय एवरीवन।